अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बुरहानुद्दीन है और आज मैं नई बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये बात तो हमने सुन रखी है कि मीडिया जो है वो बहुत बड़ा बदमाश है, लेकिन इस वाक़े ने जो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पेश आया, इस बात को सच कर दिखाया। आप देखें कि आलिम दीन होने की हैसियत से मौलाना तारिक जमील साहब ने एक अमूमी तौर पर जो बात की, और अगर आप उनकी गुज़श्ता तकरीरें सुन लें, गुज़श्ता मजालिस अगर आप उनकी यूट्यूब पर देखते हैं, पुलिस वालों की मजलिस में जाकर कह देते हैं कि हमें रिश्वत से बचना चाहिए और इसी तरीके से रिश्वत को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे मुआशरे में रिश्वत जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। इसी तरीके से जब वो वकीलों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए, अदल और इंसाफ पर मबनी बात करनी चाहिए, झूठ से हमें बचना चाहिए। तो यही बात उन्होंने अमूमी से अंदाज़ में उस मजलिस में की जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ जो थी उनकी मजलिस शिरकत थी। वहाँ पर उन्होंने दुआ में भी और वैसे भी मजमूई तौर पर कौम को भी कहा और इसी तरीके से मीडिया वालों से भी ये बात कही, क्योंकि मुखातिब जो थे ज़्यादातर लोग मीडिया वाले थे, लेकिन उनकी इस बात को तनकीद का निशाना बना दिया गया और उस बात को इतना ज़्यादा पकड़ कर 2 दिन तक मीडिया पर रगड़ा दिया गया। तो ये बात सब कुछ क्या है? असल में ये बावर करवाने की कोशिश की गई है कि हमें बदमाश कहा नहीं जाता, बल्कि हकीकतन हम बहुत बड़े बदमाश हैं और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ होता है। लेकिन उन बदमाशों को ये नहीं पता था कि हम लोग जो किसी आलिम दीन का मजाक और उनकी तौहीन करने पर मुसिर हैं, हमारा पल्ला ऐसी कौम के साथ है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर स्पोर्टिव किस्म की जो थी वो शेयरिंग की, वीडियोस की शक्ल में, मैसेजेस की शक्ल में। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, ना तो ये अहमद मीर के हाथ में है, ना अब्दुल मालिक के हाथ में है, या अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब के हाथ में है, और ना यही ये जवेद चौधरी के हाथ में। तो मौलाना तारिक जमील साहब का अगर वो प्रोग्राम आप देखें जहाँ पर अब्दुल मालिक साहब ने उन्हें लाइव लिया इस वाक़े के हो जाने के बाद, तो वहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब ने आते ही ये बात कह दी कि मैं आप सब से जो है माज़रत चाहता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मौलाना तारिक जमील साहब की जब ये बात कही तो अब्दुल मालिक साहब जो हैं, अगर आप उस वीडियो को दोबारा से देखें, डबल माइंडेड हो गए कि मौलाना तारिक जमील साहब ने तो बात ख़त्म ही कर दी और ये बात उन्होंने ख़ुद भी जो थी वो कही। लेकिन ये अब्दुल मालिक साहब जो हैं, ये फिर सामने की तरफ बैठे किसी फ़र्द की तरफ देखते हैं, तो जैसे उन्हें गालिबन अहमद मीर वहाँ पर सामने बैठे हैं तो उन्हें इशारा किया जा रहा है कि भाई इस बात को ऐसे नहीं ख़त्म होने देना, हमने तो इसके ज़रिए से जो है अपने चैनल को यानी कि अपने चैनल को प्रमोट करना है, इस बात को बड़ा करके पेश करना है। तो मौलाना तारिक जमील साहब से फिर एक सवाल, दूसरा सवाल, फिर आखिर पर आकर ये कह दिया गया कि जिन्हें आपने बेटियां और क्या कहते हैं बहनें बनाया हुआ है, क्या वो बेहयाई नहीं कर रही? तो मतलब ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि जिन्हें बहनें और बेटियां कहा है वो बेहयाई नहीं कर रही। भाई वो तो पहले से बेहयाई कर रही थी। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने सिर्फ उनके साथ इस ताल्लुक़ को इस वजह से पेश किया ताकि उनके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो, उलमा इकराम की मोहब्बत पैदा हो, इस्लामी इक़्तिदार और शायरुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, और आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ से पीछे हट जाएँ। क्या हमने देखा नहीं माजी में क्या होता रहा कि मौलाना तारिक जमील साहब की मोहब्बत की वजह से यूसुफ़ यूहन्ना जो थे वो मोहम्मद यूसुफ़ बन गए, और इसी तरीके से सईद अनवर ने दाढ़ी रख ली, सकलैन मुश्ताक ने दाढ़ी रख ली, मुश्ताक अहमद ने दाढ़ी रख ली, शाहिद अफरीदी जो है वो तबलीगी जमात के साथ जुड़े हुए हैं। तो कितने ज़्यादा लोग, आमिर ख़ान का हम देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो मौलाना तारिक जमील साहब के अखलाकियात की वजह से दीन से जो है वो जुड़ गए हैं। अब कितने ज़्यादा नए लोग जो हैं वो मीडिया से निकल कर मौलाना तारिक जमील साहब के ज़रिए से मुकम्मल तौर पर अपने आप को जो है वो मीडिया से किनारा कश हो रहे हैं, और मौलाना तारिक जमील साहब की मोहब्बत की वजह से वो आकर मज़हब के साथ जो है वो मजबूती से जुड़ रहे हैं। क्या ये हामिद मीर को नज़र नहीं आता? हालांकि हामिद मीर जो हैं वो मजहबी बैकग्राउंड वाले आदमी हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मौलाना तारिक जमील साहब का तमस्खुर सबसे ज़्यादा हामिद मीर साहब ने जो है वो उड़ाने की कोशिश की। अच्छा, जब उन्होंने ये बात की तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो जवाब बनता था वही दिया। तो उन्होंने कहा कि अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी काम जो था वो दावत देना था, आगे कबूल करना या न करना ये तो सामने वाले बंदे की अपनी मर्ज़ी पर बात है, और कुरान मजीद ने भी ये बात बार बार कही है। लेकिन उसके बावजूद हामिद मीर
मीर साहब कहते हैं कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके अल्फाज में तासीर पैदा कर दे ताकि लोग अमल करने वाले बन जाए। कौन नहीं जानता कि मौलाना तारज मीर साहब की बातों पर कितनी दुनिया अमल करने वाली है, लेकिन जानबूझकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, जानबूझकर उनकी इज़्ज़त पर जो है वो उंगली उठाने की कोशिश की गई। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा सूरज पर जो थूकता है वो छींटें अपने मुंह पर ही जाती हैं। तो सारी की सारी छींटें जो हैं वो हामिद मीर के मुंह पर, और इसी तरीके से जावेद चौधरी के और अब्दुल मालिक के मुंह पर और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब के मुंह पर आकर गिर गई। और जिस मीडिया को सच साबित करने के लिए अल्लामा ताहिर अशरफी साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को भी मैं बात याद करवा दूँ कि उन्हें भी शराबी और जानी इसी मीडिया ने कहा था। तो हम यकीन करते हैं कि यकीनन उस मीडिया ने सच ही बोला होगा, क्योंकि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब उसी मीडिया पर बैठकर कह रहे थे कि मीडिया जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं भी ये कहता हूँ कि मीडिया झूठ नहीं बोलता, सिर्फ 98% लोग जो हैं मीडिया से मुंसलिक झूठ बोलते हैं, बाकी 2% है वो कतई झूठ नहीं बोलते। और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब यकीनन अरबी के इस कानून से भी वाकिफ़ होंगे कि लिलअक्सरि हुक्मुल कुल, अक्सरियत पर कुल्लियत का इतलाक़ होता है। तो अक्सरियत अगर बुरी होगी तो हम यही कहेंगे कि सब बुरे हैं, अक्सरियत अगर अच्छी होगी तो हम यही कहेंगे कि सब अच्छे हैं। तो हमें कम से कम किसी आलिम दीन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पाकिस्तान पहले कौन से मामलात से गुजर रहा है, कौन सी वबा जो है यहाँ पर फैल गई है, ये हामिद मीर वगैरह सब ये कुछ भूल गए, लेकिन जब इनके अपने गिरेबान में आकर पड़ी तो इन्हें जो चोर था वो चीख पड़ा, और वो इस चीखने के दौरान में ये बात ही भूल गया कि अवाम किस मसले से दो चार है और किस मामले में उलझी पड़ी है, और हमें किस तरीके से इस मामले से बाहर निकलना है और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है, बजाय इसके कि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ आते और हमने एक आलिम दीन को पकड़कर तनकीद का निशाना बना दिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मौलाना तारज मीर साहब के लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मुझे मौलाना तारज मीर साहब से कभी इख्तलाफ़ नहीं हुआ। मौलाना तारज मीर साहब की ज़ुबान कई बार फिसली, और लेकिन वो शख्स जो है वो दिल का सच्चा है, वो शख्स जो है वो सच बात करने वाला है, वो शख्स जो है वो दाई है और हिकमत अमली के ऐन मुताबिक वक्त की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए वो बात करने वाला है। इसी वजह से तो मौलाना तारज मीर साहब ने इस बात को तूल नहीं दिया, वरना अगर इनकी जगह दूसरे मौलाना साहब होते, अल्लामा रिज़वी साहब, और फिर वो ये बात कह देते तो सारे का सारा मीडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देता। अल्लामा रिज़वी साहब ने गालियों के तो अंबार साथ खोल देने थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटना था। अगर यकीन ना आए तो आप इस पर जो है वो एक मामला अल्लामा रिज़वी साहब से करके देख लें, तो हक़ और बातिल जो है मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगा और अल्लामा रिज़वी साहब का लहजा भी पूरी कौम के सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।